ओम शांति। ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्या कहा विनाश में? बाबा हमारा क्या होगा विनाश के टाइम? विनाश में सारा ऑस्ट्रेलिया एक टापू बन जाएगा। अपना वायरलेस सेट ठीक रखना। इस वायरलेस द्वारा ही आप तक आवाज़ पहुंचेगी कि आ जाओ। वॉइसलेस बुद्धि ही एक अंतिम डायरेक्शन कैच कर सकेगी। ये 4 जनवरी 1980 की वाणी। बाप दादा अव्यक्त मुरली सुना रहे थे और सभी विदेशी सामने बैठे थे। बाबा ने विदेशी भाई बहनों को कहा कि सभी की नज़र आपकी तरफ विशेष है। सभी आपको देख रहे हैं कि क्या करें। विदेशियों को ही अब समाप्ति की डेट फिक्स करनी है। भारत वालों ने स्थापना की जिम्मेवारी ली। अब विदेश वालों को कुछ करना चाहिए ना। बाबा ने कहा भारतवासी बच्चों ने यज्ञ की स्थापना अपनी संपूर्ण आहुति डालकर यज्ञ रचा है और आप लोग विदेशियों को कह रहे बाबा आप लोग इसकी समाप्ति करो, तभी जय जयकार होगी। फिर आगे बाबा ने कहा मधुबन में जो बड़ा हॉल बन रहा है ये इसलिए बन रहा है क्योंकि जब विनाश शुरू होगा तो तुम सभी बच्चे यहाँ आएंगे। लेकिन क्यों कहा बाबा ने लेकिन उसके लिए अपना वायरलेस का सेट ठीक रखना। ये बात बाबा ने केवल विदेशियों के लिए नहीं बोली है, कुछ ना कुछ तो भारत में भी होगा ना। तो बाबा ने क्या कहा कि लास्ट के समय अपना वायरलेस सेट ठीक रखना। आगे बता रहे बाबा कि वायरलेस सेट क्या है, ताकि वायरलेस द्वारा आप तक आवाज़ पहुंचा दी जाए। बाबा जो डायरेक्शन देना चाहे वो दे सके। इस वायरलेस द्वारा ही आप तक आवाज़ पहुंचेगी कि आ जाओ। अगर उस समय आपका ये वायरलेस सेट ठीक नहीं होगा तो डायरेक्शन भी नहीं मिलेगा। वॉइसलेस बुद्धि ही ये अंतिम डायरेक्शन कैच कर सकेंगे। बिल्कुल निर्विकारी, पवित्र, शुद्ध और शांत बुद्धि ही, व्यर्थ से मुक्त, कोई भी हलचल से परे, एक रस स्थिति जिसकी होगी वो ही बाबा की जो डायरेक्शन है उसको कैच कर सकेंगे। वैसे तो सभा में अनेक देशों से आए हुए भाई बहनें थे, लेकिन विशेष ऑस्ट्रेलिया वालों ने बाबा से प्रश्न पूछा। क्या कहा बाबा से ऑस्ट्रेलिया वालों ने? बाबा हम लोगों का क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्या कहा? बाबा हमारा क्या होगा उस समय? तो बाबा ने जवाब देते हुए कहा विनाश में सारा ऑस्ट्रेलिया एक टापू बन जाएगा। कुछ पानी में चला जाएगा और कुछ ऊपर रह जाएगा, कुछ हिस्सा ऊपर रहेगा। लेकिन आप जो बाबा के बच्चे हैं, आप बच्चे सेफ रहेंगे। विनाश के पहले ही आप लोगों तक आवाज़ पहुंच जाएगी। जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे। देखो बाबा को कितना प्यार है बच्चों से। बाबा कहते हैं जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश हो जाएगा वहाँ का। इसलिए गायन भी है, गायन शास्त्रों में भी है कि भट्टी में बिल्ली के कुमरे सेफ रहे। ये गायन हम बच्चों का है कि भट्टी में बिल्ली के बच्चे सेफ रहे। फिर बाबा ने कहा जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं उनका विनाश में विनाश नहीं होगा। मतलब बाबा ने क्या कहा कि विनाश में उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन शरीर तो उनको भी छोड़ना पड़ेगा, तभी तो जाएंगे ना वो भी। तो और सुनो आगे बाबा क्या कहते हैं।
जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं उनका विनाश में विनाश नहीं होगा, वो शिव रहेंगे और स्वेच्छा से ही शरीर छोड़ेंगे। इसके लिए खास बाबा ने 2 बातें बताई हैं। जो स्वेच्छा से शरीर छोड़ने वाले हैं उनके लिए बाबा ने खास 2 बातें अंडरलाइन करने वाली। एक तो बुद्धि की लाइन क्लियर हो और दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास भी पक्का हो। तभी ये सारी बातें जो बाबा ने पीछे सुनाई हैं, जो बाबा ने कहा शिव रहेंगे, स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, उनको पहले ही डायरेक्शन मिल जाएगा, वो सही स्थान पर पहुंचेंगे। कौन? बाबा कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और दूसरा जो अशरीर बनने का अभ्यास पहले से ही होगा, उस समय कुछ नहीं हो सकेगा। अभी से अगर ये अभ्यास हम करें तब लास्ट में काम आएगा। जो बहुत समय के योगी और बाबा के सहयोगी बच्चे होंगे, ये बात बहुत समझने की है। जो बहुत समय के योगी और बाबा के सहयोगी, बाबा की सेवा में सहयोगी बच्चे हैं, उनको अंत में ईश्वर की मदद, बाप की मदद अवश्य मिलेगी। या तो बाबा कहते वो ऐसे अनुभव करेंगे कि जैसे स्थूल वस्त्र उतार रहे हों, इतनी सहजता से एक शरीर को मन छोड़ देंगे। जैसे ड्रेस चेंज करते हैं, ये उतारी दूसरी पहनी। बाबा ने कहा इतना सहजता से शरीर को छोड़ देंगे। तो बाबा ने ये बताया है एक भी बच्चों के लिए। तो हमें बाबा की याद में और एक रस स्थिति बनानी और बहुत समय का बाबा को याद करने का अभ्यास पक्का करना है। ओम शांति।